बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम बीटेक के एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सीरीज कंटेनिंग रेसिस्टेंस एंड सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर सीरीज में ऐड है रेसिस्टेंस आर एंड सेल्फ इंडक्टेंस, यानी यहाँ पर ये कॉइल है और ये रेसिस्टेंस है। इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी जो ईएमएफ है उसे हम ले लेते हैं कैपिटल ई के इक्वल, जो कि ई वोल्ट होगा यहाँ पर वोल्ट्स, और इसे सडनली अप्लाई करेंगे इस रेसिस्टेंस आर ओम पर और सेल्फ इंडक्टेंस एल हेनरी पर। इससे बैक इसके बीच में जो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसमें बैक ईएमएफ होगा, जो कि जिसकी वैल्यू जो होगी वो एल, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा हुआ तो टी टाइम पर ये डी आई एल टाइम्स डी आई ओवर डी टी के बराबर होगा इनके बीच में। और आई के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल होगा, वो आर आई के इक्वल होगा। तो बी आर की वैल्यू तो आर आई के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर वी एल की जो वैल्यू है वो एल टाइम्स डी आई ओवर डी टी के इक्वल होगी। और इसमें ये कि सीरीज़ में इनको हो जाएंगे जब हम इनके बीच में एक कांस्टेंट, पहले तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, ई वोल्टेज लेते हैं, फिर बाद में इसमें जो केसेस आएंगे उसमें चेंज करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी हम लोग इसको ले रहे हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले रहे हैं। तो ये ई जो होगा वो देखेंगे कि इनके बीच में जो वोल्टेज है सेल्फ इंडक्शन बी एल और वी आर, इनके सम के बराबर होगा ई की वैल्यू। और जबकि वी एल की जो वैल्यू होती है वो एल टाइम्स डी आई ओवर डी टी होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट जो होगा वेरिएबल होगा। पहले तो इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, जब इसको ई को जब हम इसको सडनली ऐड करेंगे तब ये वोल्टेज जो क्रिएट हुए हैं यानी बैकवर्ड ई एम एफ बी एल और प्लस इसमें जो करंट फ्लो होगा इसकी वजह से वी आर की वैल्यू आई इंटू आर के इक्वल होगी। ये ओम लॉ के अकॉर्डिंग है। और राइट हैंड साइड में ई, यहाँ पर एक आई में देख रहे हैं कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इसको सॉल्व करके हम आई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर फर्स्ट है इसका और डिग्री भी फर्स्ट है। सबसे पहले तो जो आई का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसके कोफिशिएंट को 1 के इक्वल बनाने के लिए इसका जो कोफिशिएंट एल है उस एल से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा डी आई ओवर डी टी इज इक्वल प्लस तो ये हो जाएगा, आई तो वेरिएबल है इसे बाद में लिख देंगे, कैपिटल आर में एल से डिवाइड करते हुए लिख दें और राइट हैंड साइड में और आई यहाँ पर लिखा रहेगा ये, और ई को भी में एल से डिवाइड करना होगा। इस इक्वेशन की कंपेयर हम कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि होती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर पी और क्यू एक्स के फंक्शन होते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, जो कि राइट हैंड साइड में था। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपको मालूम है कि जैसे कंपेयर करके पी का जो कोफिशिएंट होता है उसे आप ई टू द पावर में इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो सोल्यूशन हम इस फार्मूले से इसको दे सकते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर पी की जगह पर देख रहे हैं कि आर अपान एल है और क्यू की जगह पर ई अपान एल है। तो फिर हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूले का यूज़ करते हुए
यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर पी की जगह पर ये आर अपान एल है, जो कि ये कांस्टेंट है क्योंकि हमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंसिएशन करना होगा। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आर था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। आर अपन एल जो कि कांस्टेंट है, जो कि रेसिस्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का से रिलेटेड कांस्टेंट चीज़ें से बाहर कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटू मान लें और 1 बचेगा जिसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो ई की पावर आर अपान एल और 1 का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और हम अपना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना होगा जो कि आई है और उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। राइट हैंड साइड में जो भी था जो क्यू है हमारे फार्मूले का, और क्वेश्चन में हमारे क्यू की वैल्यू ई अपान एल है, यानी कैपिटल ई अपान एल, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड किया जाएगा। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ से ऊपर से हम देख के लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई इंटू ई टू द पावर कैपिटल आर अपान एल टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई अपान एल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू द पावर कैपिटल आर अपान एल इंटू टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, और राइट हैंड साइड में ई अपान एल को यहाँ से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट करना होगा ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम लोग जानते हैं कि ई की पावर जिस तरीके से एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन ई की आर अपान एल और इंटू टी कर देंगे। लेकिन जो भी इस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन। तो आर अपान एल से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आर एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आई ई टू द पावर कैपिटल आर अपान एल इंटू टी इज इक्वल टू ई न्यूमरेटर में बच है और डिनोमिनेटर में आर है, इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कंडीशन गिवन होगी उस बेस पर हमको मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब इसके बाद यहाँ पर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंट केसेस ले लेंगे। तो पहला ये केस ले लेंगे जब टी ज़ीरो होगा तो आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, जबकि टी की वैल्यू भी ज़ीरो है तब, यानी टाइम जब शुरुआत हो गई, शुरुआत में उसमें पहले से कोई इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में ये ज़ीरो हो जाएगा, ई की पावर आर अपान एल और टी की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो ई अपान डायरेक्ट भी आप इसे ज़ीरो कर सकते हैं, ई अपान आर, ई की पावर यहाँ पर आर अपान एल इंटू टी की जगह पर ज़ीरो प्लस सी, और ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वैल्यू आपको मालूम है कि ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई, ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू 1, यानी ज़ीरो इंटू 1 आ जाएगा, और ई अपान आर, ई अपान आर और ई की पावर ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस सी, ये ज़ीरो इंटू 1 तो हमारा ये ज़ीरो हो चुका है, और ये वैल्यू जो होगी वो ई अपान आर है, जिसको लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से सी की वैल्यू मिल गई माइनस का ई अपान आर। इस ई अपान आर जो वैल्यू मिली है इसे इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू को पुट कर देंगे इस केस में। तो केस हमने फर्स्ट यहाँ पर लिया है, सेकंड केस भी अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में सी की ये वैल्यू पुट करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था आर ई टू द पावर ई अपान एल, ई अपान सॉरी आर अपान एल है, आर अपान एल इंटू टी, राइट हैंड साइड में ई अपान आर ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी प्लस सी की वैल्यू आ चुकी है माइनस ई अपान आर। यहाँ से हम ई अपान आर को दोनों टर्म से बाहर भी ले सकते हैं, तो और साथ ही साथ हम इसको भी बाहर
निकाल सकते। चलिए ई अपन आर को पहले बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा ई टू द पावर आर अपन एल टी और माइनस का 1 बचेगा। अब अगर आई की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे तो जो मल्टीपल में है आई के साथ में ये वेक्टर, इससे डिवाइड कर देंगे। तो आई की वैल्यू हमें मिलेगी ई अपान आर, और इस ब्रैकेट के नीचे हम इससे लिख देंगे ई टू द पावर आर अपान एल टी माइनस 1 और होल अपान में ई टू द पावर आर अपान एल टी। इसको हम दोनों टर्म के नीचे इसको ले जाएंगे। तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपान आर ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी होल अपान में ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी माइनस 1 अपान में ई टू द पावर आर अपान एल टी। ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स। तो आई की वैल्यू मिल जाएगी ई अपान आर 1 माइनस, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अभी तो ये पावर प्लस पे है तो माइनस हो जाएगी आर अपान एल टी, साइन यानी चेंज हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन भी डाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम ये भी हमें एक आई की वैल्यू मिल गई है, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैल्यू ये पूरी वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते ये टाइम ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे केस में आई की जो वैल्यू होगी वो कह सकते हैं कि वो ई अपान आर, क्यों ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ई आई की वैल्यू जो है ई अपान आर के इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये स्टडी वैल्यू हो जाएगी ई अपान आर। अब हम केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में हम ये मान के चल रहे हैं कि जब टाइम ज़ीरो है तो जो करंट होगी वो आई नॉट है, यानी करंट जो है तब ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू होगी इसकी जब टी की वैल्यू ज़ीरो है। तो पहले से सर्किट में करंट है वो आई नॉट है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो और राइट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे। आई की जगह पर आई नॉट रखेंगे, पुट करेंगे, तो आई नॉट और इंटू ई टू द पावर आर अपान एल, टी की जगह पर ज़ीरो रखना है। राइट हैंड साइड में भी वैल्यू रखना होगी ई अपान आर इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी की जगह पर ज़ीरो और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी अब कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये थी हमने यहाँ पर पुट करके आई की वैल्यू को फाइंड कर लिया था जब टाइम ज़ीरो था, यानी शुरुआत में जब हम इसको ऐड कर रहे थे ई को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, तब करंट इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। और लेकिन जब पहले से करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में तो उस केस में हमारा सी की वैल्यू ये आएगी, फिर आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उसी के ऊपर। ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा और ई की बार ज़ीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी ई अपान आर इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सी की जो वैल्यू है वो अब मिल चुकी है। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट माइनस ई अपान आर। ये इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 1 में रख देंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा, वहाँ पर था आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, और राइट हैंड साइड में ई अपान आर ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी। सी की वैल्यू ये रख देंगे जो कि आई नॉट माइनस ई अपान आर है। ई आर अपान आर को इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में, या फिर हम इसको एक साथ रखें क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो अलग सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पर। तो पहले डिवाइड कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू, तो ई अपान आर और ये डिवाइड करेंगे ई अपान आर अपान एल टी, और ये अपान में आ जाएगा इस टर्म के प्लस का निशान है, इस टर्म के नीचे भी आ जाएगा आर अपान एल इंटू टी और प्लस इस ब्रैकेट के भी नीचे आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसकी पावर को, अगली स्टेप में जो हम लिखेंगे वो। तो ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, ये तो कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू मिल गई है
ई अपान आर प्लस इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर निगेटिव हो जाएगी, तो आप इससे डायरेक्ट इस स्टेप में आ सकते हैं। आई नॉट माइनस ई अपान आर इंटू ई टू द पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। तो इस तरीके से ये वाला भी इक्वेशन हमें मिल चुका है, हो गया है। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि जब ई को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा, यानी जब ई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो करंट जो होगा वो उसकी जो मेंटेनेंस करंट आई नॉट जिसे कहेंगे, यानी जब टाइम जब हम इसको ई को ऐड करने से पहले ही करंट फ्लो हो रहा था, उस केस में ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी कि आई इज़ इक्वल टू ये वैल्यू ई ज़ीरो होने की वजह से ये तो टर्म ज़ीरो हो गया, और ये हो जाएगा आई नॉट, क्योंकि ई ज़ीरो हो गया ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो इनटू में बचेगा ई टू द पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी। ये तब होगा, ये हम इसको दोबारा से शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उस केस में। अब यहाँ पर हम पीरियडिक अगर ईएमएफ लेते हैं, यानी शुरुआत में जो हमने यहाँ पर ईएमएफ लिया था ये कांस्टेंट था, अगर हम इसको पीरियडिक ईएमएफ लेते हैं तो उसको केस थर्ड के तौर पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो केस थर्ड, इफ़ दी, ये तो यहाँ पर आ गया था आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर अपान एल इंटू टी, इसे भी इक्वेशन हम 3 डाल सकते हैं। इफ़ दी नेक्स्ट थर्ड वाला हम ले रहे हैं केस, इफ़ द पीरियडिक ईएमएफ, इसे ई साइन ओमेगा टी से डिनोट करेंगे तो पीरियडिक हो जाएगा, इज़ अप्लाइड, इसको अप्लाई किया जाए तब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा जो था उस पर आ जाइए। ये यहाँ पर से ही देखेंगे, इसका नंबर नहीं डाला था, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी फिर उसी के अकॉर्डिंग हो जाते, इसे ए डाल देते फ़िलहाल। तो हमारा ये ई की जो वैल्यू है वो ई की जगह पर ई साइन ओमेगा टी यहाँ पर पुट करना होगा, तो इक्वेशन नंबर ए से कह सकते हैं इसे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, तो ए इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था डी आई ओवर डी टी, फिर प्लस आर अपान एल आई, और राइट हैंड साइड में ई अपान एल था, ई की जगह पर हमें पुट करना है ई साइन ओमेगा टी। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन हम देख रहे हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे अभी हमने दिखाया था, ये p की वैल्यू होती है, q की वैल्यू होती है, इस इक्वेशन को डाल देते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है ई टू दी पावर, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। तो इसमें कैपिटल आर अपान एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, जिसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि हमारा ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी है, और राइट हैंड साइड में जो भी है क्यू होता है, ये हमारा फार्मूले का जो हम पहले बता चुके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड होगा। अब यहाँ पर हमें जो कांस्टेंट हैं इनको ई अपन एल, इसको हमें बाहर ले लेना चाहिए, बाकी लेफ्ट हैंड साइड में एज इट हम लिख देंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें लिखना है आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, राइट हैंड साइड में ई अपान एल, जैसे हमने बोला था कि कॉमन कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। वेरिएबल की फॉर्मेट से बचा है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी और साइन ओमेगा टी
इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा चल रहा है पहले से। इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, नहीं तो चूँकि इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन आ जाता है दोबारा से, तो जब ऐसा तब आता है जब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन या कॉस होता है। तो इसको आप अलग से आई, ये करंट ना समझें, या आई है या कोई भी सिंबल आप यूज़ कर लें। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है करंट के साथ में तो इसे इक्वेशन नंबर हम 4 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं, और आई को अलग से सॉल्व करके यहाँ पर जब सॉल्व हो जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, तो इस इक्वेशन नंबर 4 को हम कॉल कर लेंगे। तो अब आई इज़ इक्वल टू जो है जिसमें हमारा इंटीग्रेशन का साइन है, यानी इसे छोड़कर ये वैल्यू हमने कैपिटल आई मान ली है, इंटीग्रल की वैल्यू आर अपान एल इंटू टी इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पर दो फंक्शन का जो कि टी के फंक्शन है उनके मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना है। ऐसे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन फार्मूला मालूम है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख देते हैं एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस का कॉस होता है, और जो भी वेरिएबल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। माइनस इसके बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का जिस तरीके से ई की पावर एक्स होता है वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसका कोफिशिएंट है उससे इसका दोबारा से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये चूँकि टी नहीं है तो आर अपन एल कॉन्स्टेंट है, इससे तो बाहर ले लेंगे और टी का तो 1 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन तो अभी लिखा ही है, माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा और डी टी हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चूँकि आ चुका है, अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें माइनस को हम लोग यहाँ पर शुरू में लिख लेंगे। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टू द पावर आर अपान एल टी और इनटू कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। इसमें कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर किया तो प्लस हो गया ये, और आर अपान एल भी बाहर कर दिया और साथ में ओमेगा भी हमने यहाँ से बाहर ले लिया। तो ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमें दोबारा से इंटीग्रेट करना होता है। फर्स्ट फंक्शन जिसे आपने पहले माना है यानी एक्सपोनेंशियल वालों को, और इसको सेकंड माना, तो अभी भी इसी ऑर्डर में रखें। वैसे तो इसमें आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, लेकिन आपने अगर ई की पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना तो इसमें भी ऐसा ही करना होगा। तो आई इज इक्वल टू फिर इसको ऐसे लिख देंगे ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, इंटू में कॉस ओमेगा टी है अपान में ओमेगा प्लस आर अपान ओमेगा एल, और इसमें फर्स्ट फंक्शन वैसा ही आर अपान एल इंटू टी, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और उसका जो कोफिशिएंट है ओमेगा उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले की तरह ई टू द पावर आर एल इंटू टी, और इसका दोबारा डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट करेंगे तो आर अपान एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कि साइन ओमेगा टी होता है। टी जो वेरिएबल है उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर करेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, और प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अपान ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल, और ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और माइनस यहाँ पर है वो अप्लाई करेंगे, और आर अपान एल ये बाहर वाला है ओमेगा एल, और यहाँ से हम भी बाहर ले लेंगे आर और एल ओमेगा यानी ओमेगा एल को बाहर ले लेंगे, तो आर अपान ओमेगा एल को अपने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, ये बचा हुआ है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, और इसके बाद यहाँ पर प्लस का आर अपान ओमेगा स्क्वायर एल ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये तो हम ऐसे नोट कर रहे हैं ऊपर वाले टर्म्स को। यहाँ पर देखिए आर इंटू आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म हमें मिलेगा आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, तो वो लिख लेंगे यहाँ पर, और तो माइनस का आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा,
और ये वैल्यू देखिए वही है, आई के इक्वल है जो हमने शुरू में माना था, आई के इक्वल है ये वैल्यू, उसको आई के इक्वल रख दिया। इसको इन टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो आई प्लस का हो जाएगा ये आर स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू आई इजिकल टू, इन दोनों टर्म्स से ये ई की पावर तो हम कम से कम ये बाहर ले सकते हैं, बाकी बाद में हम लिख देंगे। ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी को हमने कॉमन है तो बाहर ले लिया, बाद में बाकी टर्म देखेंगे। माइनस का कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा और प्लस का इन टर्म्स को लिखेंगे, इसे बाहर ले लिया है, तो आर अपान ओमेगा स्क्वायर एल इंटू साइन ओमेगा टी। उसके बाद हम इन दोनों में से आई को बाहर ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। आई को बाहर लेने पर हमें पास बचेगा 1 प्लस का आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बचेगा। आर को हमने आई को हमने बाहर ले लिया था यहाँ पर। राइट हैंड साइड में अभी और भी हम इन दोनों टर्म में से ओमेगा स्क्वायर एल को एलसीएम ले लेते हैं, तो ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी ओमेगा स्क्वायर एल को हमने एलसीएम लिया, तो देखिए ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर का यहाँ पर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एल का ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा एल और प्लस का साइन है वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे आर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में जो भी है वो वैल्यू लिख देंगे साइन ओमेगा टी। इस टर्म प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को हम यहाँ पर बाद में लिख देंगे। और इस अपान बंद करते हुए इसमें एलसीएम ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर को इधर एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर, ये आई मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये हम इधर साइड से भी लिख सकते हैं ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान ओमेगा स्क्वायर एल, और प्लस वाले टर्म को हमने पहले लिखने के लिए बोला था आर साइन ओमेगा टी और माइनस का हो जाएगी ये टर्म ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। अब इसमें हम इसको देख रहे हैं एल से एल ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एल एक पावर को तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी, तो एल का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से डिवाइड हुआ, और ई टू दी पावर पहले से चल रहा था आर अपान एल इंटू टी और ये ब्रैकेट भी आर साइन ओमेगा टी माइनस का ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इसको अगर एक बनाना चाहते हैं हम तो यहाँ पर इनका और इनका जो कोफिशिएंट है साइन और कॉस के जो कि देख रहे हैं इसी के बराबर हैं, इनके स्क्वायर के ओमेगा एल स्क्वायर और आर स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो हमें यहीं से मिल रहा है, उसका हमें डिवाइड यहाँ पर करना होगा। तो डिवाइड ना करते हुए हम यहाँ से इसको एक पावर ले सकते हैं, या फिर तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर पहले है तो आर को पहले लिख दिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल अब स्क्वायर, तो ये एक पावर है, इसमें स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, तो हाफ पावर हमने ये लिख दी। अभी हाफ पावर हमें और लिखना है, उस हाफ पावर को हम इस ब्रैकेट के साथ लिख देंगे आर, ये ब्रैकेट है साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, तो हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया है, आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा एल का होल अब स्क्वायर। ऐसे करने से ये हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू एल ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल अब स्क्वायर, तो इसे आर अपान में ये इसके अपान में लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा एल का होल अब स्क्वायर इंटू में लिख दीजिए साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा, अब ये ओमेगा एल के अपान में ये लिख देंगे स्क्वायर रूट आर स्क्वायर और प्लस का ओमेगा एल का होल अब स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए एक ट्राइंगल को बना लेंगे यहाँ पर, और इस 90 डिग्री यहाँ से फाई एंगल हम कह देते हैं, और अगर यहाँ पर इसको हम कॉस में बदलना चाहते हैं तो या बेस होगा आर और परपेंडिकुलर होगी ये ओमेगा एल, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल अब स्क्वायर। तो इससे हम अगर कॉस की वैल्यू को देखेंगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज इसकी यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू जो होगी साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आई की वैल्यू जो होगी हमारे मिलेगी एल, ये वैल्यू नोट कर रहे हैं यहाँ पर एल ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर
इंटू ये हम देख सकते हैं कॉस पाई की वैल्यू है साइन ओमेगा टी, माइनस ये वैल्यू जो है वो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी कॉस ओमेगा टी। इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें, आई इज इक्वल टू एल ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको पहले लिख दें साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस पाई माइनस कॉस ओमेगा टी को पहले लिख दें साइन पाई। तो ये फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू हमें इतनी मिल चुकी है। आई इज इक्वल टू, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, एल इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिख देंगे वेयर फाई, यानी हम इसे टेन फाई की फार्मूला लिख सकते हैं। टेन फाई की फार्मूला लिखेंगे तो फाई क्या है, ये परपेंडिकुलर वन बेस ओमेगा एल अपान आर हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू कहें तो टेन इनवर्स ओमेगा एल अपान आर हो जाएगी। जब भी चाहेंगे तब यूज़ कर देंगे। फिलहाल ये कांस्टेंट है तो इसे अभी इस नहीं रहने दें। और आई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमारा ये इक्वेशन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा, आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इज इक्वल टू ई अपान एल इंटू आई की जगह पर हमें ये वैल्यू रख देना है। तो ये वैल्यू है एल ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन फाई टी माइनस फाई था और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी था। अब इस सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू में और फाइंड करना है, एल से तो ये कैंसिल कर देंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें इनिशियल कंडीशन लग देंगे कि टी आई बराबर 0 होगा जब टी बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आई बराबर 0 रखने पर देखें लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में देखेंगे कि ये t बराबर 0 रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और e की बराबर 0 की वैल्यू 1 होती है। और इस तरीके से न्यूमरेटर में e और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट बचेगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और ये वैल्यू 1 बन जाएगी और साइन माइनस का फाई बचेगा प्लस का सी और इसमें से माइनस बाहर भी आ जाएगा। तो ये माइनस का ई साइन फाई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस सी, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये प्लस का हो जाएगा ई साइन फाई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये वैल्यू प्लस में आ चुकी है और इस वैल्यू का यूज़ हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो सी की ये वैल्यू है वो हमने ट्रांसपोज की है यहाँ पर, तो ये प्लस का सी की वैल्यू यहाँ पर आई। अब ये सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर रख देते हैं तो हमें मिल गया आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इज इक्वल टू, ये तो एल कैंसिल हो चुका था, जो बचा तो वो लिखना है ई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाई है, ये माइनस है यहाँ पर। और सी की वैल्यू अभी आई वो लिख देते हैं ई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू भी लिख देते हैं, यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी ओमेगा एल अपान दिस वैल्यू। अगले स्टेप में इसमें लिख देंगे और आई इंटू ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी इज इक्वल टू ई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी साइन ओमेगा टी और ये माइनस था फाई प्लस ई अपान रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और यहाँ पर साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज ओमेगा एल अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी। इन दोनों टर्म्स से हम ये बाहर ले लेते हैं ई टू द पावर आर अपान एल इंटू टी, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू फाइंड करना थी वो आ जाएगी। इस टर्म में तो है ये बाहर आ जाएगा ई अपान स्क्वायर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस का 5। इसमें नहीं है तो ये पावर माइनस में आ जाएगी, यानी ई टू द पावर माइनस के आर अपान एल इंटू टी हो जाएगा। हमारा जो ई था वो लिखा रहेगा यहाँ पर, और ओमेगा एल है वो लिखा रहेगा, और ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, ओनली आर स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार थे ये पावर कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पर। और आई की वैल्यू जो फाइंड करना थी वो आ चुकी है, ई अपान स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 और प्लस इसमें ऐसे लिख सकते हैं ई ओमेगा, ई एल ओमेगा कर दो, एल ओमेगा, और अपान में ये कांस्टेंट जो कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और इसमें ई से पावर ई की बार माइनस आर अपान एल इंटू टी है। और यहाँ पर लिख दीजिए कि वेयर जो अपनी तरफ से हमने कुछ माना है फाई की वैल्यू जो है वो या तो पुट कर दी या लिख दिए 10 इनवर्स ओमेगा एल अपान आर है, जो हम लोगों ने पहले फाइंड कर रखी थी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।